माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, उनके निर्णयों से संबंधित जो घोषणाएं हुई थी उस पर निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद में जो स्वीकृत हुए थे वो 120 योजनाएं थी जो प्रगति यात्रा से संबंधित थी। विभाग स्तर पर 67 हुए और कुल हुए 187, मतलब कुल 187 घोषणाएं हुई थी, 187 घोषणाएं हुई थी, जिसमें 67 विभाग स्तर पर स्वीकृत हुए, 67 और आज मंत्रिपरिषद में 120 हुए। मैंने ये तो गलत हो गया, उल्टा हो गया। चलिए फिर से शुरू करते हैं। मैं उत्तर बिहार का पढ़ दिया, कैसे उल्टा पुल्टा टाइप किया। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में कुल 146 एजेंडों पे निर्णय हुआ, 146, और इसमें दक्षिण बिहार की जो योजनाएं थी, दक्षिण बिहार जिलों में जो घोषणाएं हुई थी उनसे संबंधित योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इसमें कुल जो योजनाएं की संख्या थी, जो घोषणाएं थी, वो 243 थी, 243। विभाग स्तर पर स्वीकृत हुए 123 और मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हुए 120। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो दक्षिण बिहार के जिले थे उसमें 243 योजनाओं की घोषणा हुई थी, जिसमें 123 योजनाओं की स्वीकृति विभाग स्तर पर दी गई और आज मंत्रिपरिषद में 120 योजनाएं स्वीकृत हुई। उत्तर बिहार की जो योजनाएं थी, नॉर्थ बिहार की, उसमें 187 की घोषणा हुई थी, 187। विभाग स्तर पर 67 हुई थी और मंत्रिपरिषद में उत्तर बिहार में 120 हुई थी। तो दोनों जो घोषणाएं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार अगर जोड़ दिए जाए तो कुल योजनाओं की स्वीकृति हुई 430। विभाग स्तर पर 190 योजनाओं की स्वीकृति हुई और मंत्रिपरिषद स्तर पर स्वीकृत हुए 240 और कुल राशि जो स्वीकृत हुई वो 50,000 करोड़ हुई। हाँ, दोनों मिलाके 430, 190 हुए मंत्रिपरिषद से के स्तर पर, 240 हुए मंत्रिपरिषद स्तर पर, विभाग स्तर पर 190 और कुल राशि जो स्वीकृत हुई है 50,000 करोड़। क्लियर हो गया आपको? मैं फिर से पढ़ूं? मैं पढ़ रहा हूं ना। देखिए, कुल 243 योजनाएं टेकअप हुई थी, जो मतलब घोषणाएं हुई थी साउथ बिहार की। विभाग स्तर पर जो स्वीकृत हुए वो हुए थे 123, 123। मंत्रिपरिषद के स्तर पर स्वीकृति दी गई 120। आज की बात कर रहा हूं। और इससे पहले जो लास्ट मंत्रिपरिषद में हुआ था उसमें 187 की घोषणाएं हुई थी, 67 हुई विभाग स्तर पर और 120 हुआ मंत्रिपरिषद पर। आज जो मंत्रिपरिषद और विभाग दोनों मिला के 30,000 करोड़ की योजना स्वीकृति, 30,000, और पिछली बार हुए 20,000, तो कुल मिला के 50,000 करोड़ हुए। क्लियर हो गया? देखिए, इसमें आज जो बैठक में जो प्रस्ताव आए थे, मैं 120 योजनाओं का मैं ब्रेकअप दे रहा हूं। ऊर्जा विभाग के 5 योजनाएं थी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 1 योजना थी, उद्योग विभाग की 2 योजनाएं थी, लघु जल संसाधन विभाग की 1 थी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 1 थी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की 1 थी, ग्रामीण कार्य विभाग की 4 थी, पथ निर्माण विभाग की 64 थी, 64, खेल विभाग की 4 थी, नगर विकास एवं आवास विभाग की 6 थी, जल संसाधन विभाग की थी 16, पर्यटन विभाग की 4 थी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 5 थी, स्वास्थ्य विभाग की 5 थी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की 1 थी, कुल 120 और 26 योजनाएं थी जो अन्य यात्रा से भिन्न थी। तो टोटल आज स्वीकृत हुए 146। क्लियर हो गया? इसमें मैं ब्रेकअप
इसमें मैं ब्रेकअप दे रहा हूं कि यात्रा में किस प्रकार की योजनाएं हैं जो स्वीकृत हुई हैं। मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूं। इसमें मेडिकल कॉलेज हुए हैं 7, मध्य पूरे राज्य की बात कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज हो गए 7, हाँ दोनों मिला के। डिग्री कॉलेज हुए 9, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुए 14, धार्मिक स्थल विकास में जुड़ी योजनाएं हुई 24, विद्युत ग्रिड सबस्टेशन हुए 9, नदियों की उड़ाई हुई 6, उद्योग का विस्तार हुआ 8, अटल कला भवन हुए 7, पथ पुलों का निर्माण और उनका विस्तार हुआ 185, रोड सेक्टर में 185 हुए। क्लियर हो गया आपको? मैं सब मिला के आपको बुलाऊं। आज का लिस्ट है, आपको पूरी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो अन्य योजनाएं थी, जो घोषणा से अन्य योजनाएं थी, स्टेट डेटा सेंटर का स्वीकृति हुआ 1 अरब 59 करोड़, डिजास्टर रिकवरी सेंटर हुआ 90 करोड़ 28 लाख, आपका बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंशन मिला, 2 लोग डिसमिस हुए, नीरज कुमार तत्कालीन जिला वन निबंधक और श्रीमती मंजू कुमारी तत्कालीन बाल विकास परियोजना। बिहार संरक्षण सेवा भर्ती सेवा शब्द नियमावली 2025 की स्वीकृति हुई। पशुपालन विभाग में पशु मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग की स्वीकृति हुई। मेसर्स न्यूज विदेशी शुगर मिल नरकटियागंज जिला पश्चिम चंपारण की स्वीकृति हुई। मेसर्स शारदा फूड एंड लॉजिस्टिक फतुहा जिला पटना की स्वीकृति हुई। हर घर नल का जल के तहत पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित गैर गुणवत्ता प्रभावित 58,003 वार्ड में निर्मित 70,157 योजना के संचालन, मरम्मती एवं संपोषण की स्वीकृति हुई। भागलपुर जिला अंतर्गत इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध के स्पर संख्या 7 और स्पर संख्या 8 के बीच ब्रिज क्लोजर का सैंक्शन हुआ। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के धनसुपुर से देदौर तक गंगा नदी की पुरानी धार का पुनर्स्थापन एवं सुरक्षात्मक कार्य स्वीकृत हुआ। नगर विकास एवं आवास विभाग में पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबन को नगर पंचायत घोषित किया गया। शिक्षा विभाग में राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्राचार्य प्राध्यापक के लिए पूर्व सुनियोजित 1539 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करके कार्यरत 1,318 पदों को मरणशील घोषित करते हुए 2,857 पदों का सृजन हुआ। पर्यटक सुविधा केंद्र कंगन घाट का रखरखाव एवं संचालन हेतु गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी तथा हरमिंदर जी पटना साहिब को प्राधिकृत किया गया। निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य के लगभग 50% मतदान केंद्रों से वेकपा कास्टिंग या अन्य कार्यों की निविदा से चयनित एजेंसियों को आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए भी प्राधिकृत किया गया। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू करने हेतु आवश्यक उपकरणों उपस्करों का क्रय हेतु संशोधित प्राक्कलन 98 करोड़ 62 लाख स्वीकृत हुआ। बिहार नैदानिक स्थापन पंजीकरण विनियमन संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति हुई। यह प्राइवेट क्लिनिक जो है, आपके प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक है उनके संबंध में नियमावली है। स्वास्थ्य विभाग में बिहार आयुष निदेशालय स्वास्थ्य विभाग आशुलिपिक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति की गई। स्वास्थ्य विभाग का बिहार स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों में प्रोन्नति एवं सेवा शर्त के निर्धारण हेतु बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर I.S. ठाकुर अधीक्षक संविदा पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की संविदा अवधि बढ़ाई गई। और उसके बाद सारे आपके प्रगति यात्रा से संबंधित है।
प्रगति यात्रा में नवादा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा में जहानाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा में कैमूर में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा में बांका जिले में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की स्वीकृति हुई। औरंगाबाद जिले में देव प्रखंड में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा के अंतर्गत राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत गया जिला अंतर्गत गया सदर में 560 आवासन क्षमता वाला हॉस्टल स्वीकृत हुआ। हॉस्टल 560। उद्योग विभाग द्वारा नवादा जिले अंतर्गत रजौली में औद्योगिक क्षेत्र 139.48 एकड़ रकबा एक्वायर किया गया, जिसके अंतर्गत 31,24,35,000 रुपए स्वीकृत हुए। उद्योग विभाग में अरवल जिले में औद्योगिक क्षेत्र 61.24 एकड़ का स्वीकृत हुआ, जिसके अंतर्गत 37,57,88,000 रुपए स्वीकृत हुए। प्रगति यात्रा के अंतर्गत आपके बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में नए ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत नवादा में रोह प्रखंड में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत बड़ैया प्रखंड के अंतर्गत नए ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत हलसी लखीसराय में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत पुनर्स्थापन वितरणी क्षेत्र योजना अंतर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन पटना शहर पेसू में विद्युत संरचना का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया गया। प्रगति यात्रा के अंतर्गत अरवल जिला अंतर्गत मुंद्रिका सिंह कॉलेज के पास मिर्जापुर किंजेर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में बक्सर जिला अंतर्गत आईटीआई मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसका लिस्ट दिलवा दीजिए ना पूरा टोटल का। मैं पूरा पढ़ रहा हूं, मैं वही पढ़ रहा हूं, आपको वैसे ही मिल जाएगा। जमुई जिला अंतर्गत सोनपे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। आपके कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत सासाराम में जिले में करहगर प्रखंड के T20 करहर बरहारी रोड से धर्मपुरा रोड इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। रोहतास जिले के अंतर्गत करहर प्रखंड के बरवा से जहानाबाद रोड 27 किलोमीटर की रोड है, उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बोरबुज जिला के अंतर्गत संदेश से अखगांव होते हुए कोइलवर तक नहर से बांध पर पथ के क्रियान्वयन की घोषणा की गई थी, इसकी स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के अंदर गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ तथा खड़गपुर जलाशय में अंतरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत बदुआ जलाशय के बाएं मुख्य नहर के खेराती खां वितरणी के अधीन चौरा उप वितरणी कमरगांव डांड, फूसना डांड एवं गाजीपुर डांड का पुनर्स्थापन किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांका जिले अंतर्गत कतरिया नदी पर वियर एवं राज डांड पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण कार्य किया जाएगा। जल संसाधन के अंतर्गत सोन नदी के उद्वह सिंचाई के माध्यम से बिशुनपुर उप वितरणी के शेष कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जल संसाधन के अंतर्गत नगर परिषद औरंगाबाद के अंतर्गत अदरी नदी का सौंदर्यीकरण एवं नदी तट विकास कार्य किया जाएगा। जल संसाधन के अंतर्गत गया जिला अंतर्गत इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत में मोहर नदी पर कोठी वियर के निर्माण का कार्य किया जाएगा। जल संसाधन विभाग का ही शेखपुर अंतर्गत सकरी सिंचाई योजना के बाजितपुर से निश्रित मिर्जैन नहर प्रणाली एवं अन्य वितरण प्रणाली का विकास किया जाएगा। जल संसाधन विभाग
में प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में गया जिले के बत्तसपुर वियर योजना अंतर्गत मुराटाल मुख्य पाइन का चौड़ीकरण विस्तारीकरण किया जाएगा। जल संसाधन का ही बक्सर जिला अंतर्गत बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध के किलोमीटर 00 से 51.72 के बीच तटबंध के सुदृढ़ीकरण कालीकरण की योजना की जाएगी। जल संसाधन का ही नालंदा जिला अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल बिहार शरीफ के अधीन 95 सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा के अंतर्गत बक्सर जिला अंतर्गत उद्वय सिंचाई योजना सहित मलाई बराज योजना का निर्माण किया जाएगा। कैमूर जिला अंतर्गत सोन कोहिरा लिंक सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई। नालंदा जिला के बिहार शरीफ प्रखंड अंतर्गत कोसुक से सिपाह पुल तक 95 नदी में पक्का सुरक्षा कार्य एवं रिवर फ्रंट विकास किया जाएगा। भोजपुर जिला अंतर्गत चंदवा से भगवतपुर तक 6.5 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी के दाएं बांध आरा शहर सुरक्षात्मक बांध पर सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा के आलोक में कैमूर जिला अंतर्गत जमनिया से ककरैत गंगा जल उद्वय सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय योजना का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित पटना नगर निगम क्षेत्र आनंदपुरी नाला बाबा चौक अटल पथ एएन कॉलेज इंदिरा सिन्हा पथ राजापुर पुल योजना की स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के दौरान पटना नगर निगम क्षेत्र में कुर्जी नाला का निर्माण राजीव नगर डीपीएस से शकुंतला मार्केट होते हुए अटल पथ कुर्जी तक योजना का स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के दौरान नगर निगम सहरसा क्षेत्र के जल निकासी के लिए सहरसा स्ट्रांग वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति दी गई। नगर परिषद नवादा क्षेत्र अंतर्गत 44 वार्डों के बढ़े हुए क्षेत्र एवं नए आवासित घरों के लिए जलापूर्ति योजना स्वीकृति दी गई। नगर परिषद बाढ़ क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी के किनारे उमानाथ घाट के विकास कार्य की स्वीकृति दी गई। औरंगाबाद जिला अंतर्गत जमोर को नगर पंचायत घोषित किया गया। प्रगति यात्रा क्रम में गया वन प्रमंडल के तहत बराबर पहाड़ में इको टूरिज्म और पर्यटन सुविधा का विकास किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड का समग्र विकास किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत पटना जिला अंतर्गत पटना साहिब में तख्त श्री हरमंदिर जी कंगन घाट में मल्टी लेवल पार्किंग का विकास किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में घोषणा के आलोक में पटना जिला अंतर्गत गांधी मैदान के नजदीक पटना हाट का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में शेखपुरा जिला अंतर्गत मटोकर दह को पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में गया जिला के इमामगंज प्रखंड के राज्य योजना अंतर्गत लवा बार वियर आहार पॉइंट योजना का निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में कैमूर जिला अंतर्गत भूजल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड के अंतर्गत 6 पंचायतों के 35 वार्डों में जलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सोन नदी से सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल अधौरा पहाड़ पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रगति यात्रा में मुंगेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए जो घोषणा की गई थी उसमें भूमि स्थानांतरण उद्योग विभाग को किया गया। प्रगति यात्रा में बांका जिले में उद्योग क्षेत्र घोषित के आलोक में उद्योग विभाग में को भूमि स्थानांतरण किया गया। अब पथ निर्माण की योजनाएं हैं। मुंगेर प्रमंडल अंतर्गत वासुदेवपुर चौराहा से आईटीसी पार्क चंडी का स्थान नया गांव पथ एवं किला क्षेत्र पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। मुंगेर जिला के अंतर्गत बिहार योग विद्यालय से NH 333B तक रिंग रोड एवं पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में सुल्तानगंज तारापुर संग्रामपुर बेलहर कोटोरिया चांदन दर्दमारा पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल शेखपुरा अंतर्गत नेमदारगंज रामजानपुर कोनाद मोड़ 0 से 10.50 का सुदृढ़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा।
शेखपुरा अंतर्गत तोथिया पहाड़ से कुसुम्बा बाया मठोकर दह का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। भागलपुर एवं बांका अंतर्गत भागलपुर अमरपुर बांका पथ के पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। पथ प्रमंडल बांका अंतर्गत सुल्तानगंज तारापुर संग्रामपुर बेलहर कटोरिया चांदन दर्दमारा पथ का मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। पथ प्रमंडल बिहार शरीफ अंतर्गत अस्तवा सकसोरा पथ इसका चौड़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा। मुंगेर अंतर्गत तारापुर बाईपास बंसीपुर से बहिमा तक का पथ का चौड़ीकरण में सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। पटना जिला अंतर्गत कंगन घाट दीदारगंज पथ के 4 लेन चौड़ीकरण निर्माण का कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में शेरघाटी अंतर्गत गया परैया गुरारू कोइलवा मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। दरभंगा अंतर्गत एम्स दरभंगा तक 4 लेन पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। शाहबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत 0 माइल से पातर पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण का कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में नवादा जिला अंतर्गत सकरी नदी पर गोविंदपुर रोड के गोविंदपुर ब्लॉक के पास आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल डेरियन सोन अंतर्गत अकबरपुर अधौरा वन में अवस्थित रेहल से रोहतासगढ़ किला होते हुए चौरासन मंदिर तक पहुंच पथ निर्माण किया जाएगा। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत खगौल नेहरू पथ का अशोक राजपथ रूपसपुर नहर पथ तक 4 लेन चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। बक्सर अंतर्गत बक्सर गोलंबर से ज्योति चौक बाया बस स्टैंड पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। पथ प्रमंडल बक्सर अंतर्गत 2 लेन धनसोई बाईपास तक का पथ निर्माण किया जाएगा। पटना सिटी पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत सोहगी मोड़ से कंडाब कुनपुन सुरक्षा बांध बाया रामपुर बहुरा एवं लिंक पथ बहुरा मोड़ से चिपुरा मोड़ तक चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा में नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ तथा तुंगी हॉल्ट रेलवे स्टेशन के बीच बिहार शरीफ अस्तावा पथ में खंदक पर स्थित लेवल क्रॉसिंग हटाकर आरओबी निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल औरंगाबाद अंतर्गत देव अंबा रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। डेरियन सोन अंतर्गत आयर कोठा अखोटी गोला अमरा तालाब पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। औरंगाबाद जिला अंतर्गत 2 लेन रफीगंज बाजार बाईपास पथ का निर्माण किया जाएगा। शाहबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत बमपाली से गिरजा मोड़ तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं गिरजा मोड़ से पकड़ी चौक तक पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। नवादा जिला अंतर्गत सादीपुर हॉल्ट तक सड़क ऊपरी पुल का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल कोचस अंतर्गत आयर कोट अमरा तालाब 2 लेन पेव्ड शोल्डर पथ का निर्माण किया जाएगा। शाहबाद प्रमंडल आरा अंतर्गत अरण्य देवी मंदिर से आरा बक्सर 4 लेन भाया आरा सिन्हा एवं आरा बहरारा पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। पथ प्रमंडल शेरघाटी अंतर्गत इमामगंज से पकरी भाया कोठी सलैया पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में शाहबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत आरा से छपरा भाया बबुरा पथ का निर्माण किया जाएगा। पटना सिटी पथ प्रमंडल गुलजार बाग अंतर्गत पटना गया संपाचक बाजार से परसा बाजार भाया चिपुरा बदला चक का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में गायघाट में जेपी गंगा पथ से सटे नदी की ओर डाउन रैंप का निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति दी गई। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल अंतर्गत लेफ्ट आउट पोर्शन NH30 के बीटा चौक से दानापुर का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत देव सूर्य कुंड से देव बाईपास पथ का निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बिहार शरीफ NH82 से लेफ्ट आउट पथ के इतवारी बाजार NH82 के से अपरौरा मोड़ बया कलेक्ट्रेट ऑफिस नालंदा नई सराय एवं खंडक मोड़ पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। गया अंतर्गत बेला पनारी रोड से अग्नि रैली विशमपुर से धनाव होते हुए शाकिर बिगा तक पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल कोचस अंतर्गत कुतरा चेनारी मलीपुर पथ का निर्माण किया जाएगा।
प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बक्सर अंतर्गत बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक के पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत एम्स गोलंबर जानीपुर पैनापुर नेवा पथ कुल लंबाई 10.5 किलोमीटर का चौड़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा। पथ प्रमंडल बक्सर अंतर्गत भोजपुर सिमरी पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 9.30 का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में सम्मिलित भागलपुर जिला अंतर्गत भागलपुर गौराडीह मार्ग पर भागलपुर बौंसी रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में नालंदा जिला अंतर्गत 50 नकटपुरा पथ में अवस्थित एलसी नंबर 30CE का पहुंच पथ से आरओबी का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में औरंगाबाद अंतर्गत गया औरंगाबाद भाया परैया गुरारू रफीगंज पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा। गया नगर क्षेत्र के अंतर्गत गुगड़ी टांड में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में बक्सर जिलाधीन NH84 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला NH19 को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्मित जनेश्वर मिश्र पुल के पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में दीघा शेरपुर बीटा कोयलपुत के पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बिहार शरीफ बिहार बख्तियारपुर पथ के कारगिल चौक से 50 मोड़ का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल हिलसा अंतर्गत NH82 से किलोमीटर 77 भैया राजगीर बाईपास पथ 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक पटना शहर अंतर्गत पटेल गोलंबर से इको पार्क के पश्चिम छोर तक तथा इको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक सरपंटाइन नाले पर भूमिगत नाले का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में पटना सिटी पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत बख्तियारपुर बाढ़ मोकामा पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में गया नगर क्षेत्र अंतर्गत मुफस्सिल मोड़ पर फ्लाईओवर परियोजना का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल डेरी ऑन सोन अंतर्गत अकोड़ी गोला बाईपास पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में शेखपुरा अंतर्गत सरमेरा से लखीसराय जिला के सीमा तक स्थित पचना ग्रीनफील्ड बाईपास पथ का निर्माण किया जाएगा। नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा बाईपास का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में राज्य उच्च पथ 106 पुराना राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर करजान पथ में 4 लेन का चौड़ीकरण किया जाएगा। पथ प्रमंडल कोचस अंतर्गत कोचस में आरा मोहनिया पथ का निर्माण किया जाएगा। मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण कार्य किया जाएगा। पटना जिलाधीन नौबतपुर मसौड़ी पथ को 17वें किलोमीटर में नौबतपुर लख में फ्लाईओवर निर्माण कराया जाएगा। प्रगति यात्रा में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर गया जिला अंतर्गत गया मानपुर रेलखंड पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग का निर्माण कराया जाएगा। प्रगति यात्रा में शाहबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत 0 माइल से आशनी फ्लाईओवर पथ का चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य किया जाएगा। डेरियन सोन अंतर्गत डेरियन तेतरागढ़ राजपुर पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पटना सिटी पथ प्रमंडल अंतर्गत BNM कॉलेज घाट बड़ैया जिला लखीसराय से प्रारंभ होकर महारानी स्थान पंचमहल डुमरा नौरंगा होते मराची तक पथ निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल अंतर्गत रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ का निर्माण भूमिगत नाला के साथ पथ का निर्माण कराया जाएगा। दीघा एम्स पाटली पथ को दानापुर तरफ नेहरू पथ संपर्कता करने का निर्माण कराया जाएगा। पटना शहर अंतर्गत गंगा नदी के किनारे दीघा से गांधी मैदान के बीच जेपी गंगा पथ के दोनों तरफ लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई में जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान फेज 1 का निर्माण कराया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में अरवल जिला अंतर्गत अरवल में औद्योगिक क्षेत्र निर्माण के लिए भूमि का स्थानांतरण किया गया। नवादा जिले में रजौली में भूमि उद्योग लगाने के लिए स्थानांतरण किया गया। डेरियन सोन में उद्योग लगाने के लिए भूमि का स्थानांतरण किया गया। मद्य निषेध उत्पाद अंतर्गत पालीगंज अनुमंडल में स्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोला गया। मद्य निषेध उत्पाद विभाग का प्रस्ताव था जिसके अंतर्गत
सीमा सुरक्षा बल एवं केंद्रीय विद्यालय को जो भूमि का स्थानांतरण होगा उसमें रजिस्ट्री शुल्क माफ किया गया। उर्दू निदेशालय में उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली में संशोधन करते हुए 1064 पद विभिन्न अंचल, प्रखंड एवं अनुमंडल में स्वीकृत किए गए। सुपौल पश्चिम चंपारण, कटिहार एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत 33 गांवों को ऑन ग्रिड विद्युतीकरण की योजना स्वीकृति दी गई। जल संसाधन में मनोज रमन जी को 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सटेंशन दिया गया। जल संसाधन विभाग में केंद्रांश की प्रत्याशा में राज्यांश की राशि की निकासी दी गई और मंत्रिमंडल सचिवालय में जो मंत्री दर्जा प्राप्त है, आयोग, बोर्ड, निगम, परिषद, समिति आदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, उनमें जो किलोमीटर की संख्या है उसको 3000 से बढ़ाकर 4000 कर दी है। धन्यवाद। था ये जो संरक्षण सेवा है ये क्या है सर? अदर देन प्रगति? ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। हाँ। जिसके अंतर्गत जो डोमेस्टिक वायलेंसेस के मामले थे, हाँ। उसमें संरक्षण पदाधिकारी का काडर गठन करने का सभी राज्यों को निर्देश दिया था। ओके। उसी हालत में ये 3 लेवल का संरक्षण सर, काडर। ये मेडिकल कॉलेज में सर ने 5 का नाम दिया, तो और कहाँ है? आप लिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। नवादा, जहानाबाद, कैमूर, बांका, औरंगाबाद के अलावा 2 और बता दीजिए। नहीं 5 तो बोले ही हैं, 2 और। भाई पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी ना। सर ये जो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कैडर है तो ये क्या होगा सर? ये अभी 3 मेंबर कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया? नहीं, काडर है। काडर का 3 लेवल है। ओके, सो इट विल नाउ द अपॉइंटमेंट विल स्टार्ट। यस। कब से सर? How do I know that? नहीं, I मतलब can ऐसे only कुछ- tell you कि ऐसा it is the नहीं- honorable of the Supreme Court which has to be पद implemented. होंगे सर इसमें? कितने होंगे सर? ये काडर है, काडर का एक पहले तो सेवा नियुक्ति बनाती है ना, उसके बाद का पद सृजन होगा। तो किस लेवल से स्टार्ट होगा सर? निकालिए ना, वो दिखाए ना। अरे सुप्रीम डाउन द लाइन हम लोग देखे थे। नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, देखे ना, निकालिए ना। संरक्षण वाला है, हेल्थ का है, देखिए डोमेस्टिक वाले से। और ये हेल्थ में ये बहुत वेटेड नियमावली थी, ये जो क्लिनिकल हाँ सर, एस्टेब्लिशमेंट। वो भी उसका भी पूछना है सर। पहले ये हम पहले ही बोल दिया आपको। बहुत लोग मेरे से पहले पूछ चुके थे। राइट। कई बार बना है सर, कई बार। हाँ, कोई डॉक्टर वाला ये क्लिनिकल 18 नंबर देंगे ना। दोनों का सर प्लीज एक्सप्लेन कर। देखिए, इसमें सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, अच्छा, बेसिक ग्रेड है, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर हेडक्वार्टर है और स्टेट प्रोटेक्शन ऑफिसर 3 लेवल का है। 3 लेवल के। ठीक हो गया? टोटल ये है सर, कितने होंगे? पद अभी नहीं है ना, देयर इज नो मेंशन मतलब ऑफ। अगर सब डिवीजन लेवल ये पे तो एक होगा। क्या सेवा नहीं मिली है ना अभी तो पद सृजन होंगे ना। ठीक है। बट ऑब्वियसली जब सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर है, विल बी इन ऑल सब डिवीजन ऑटोमेटिक। डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा। स्टेट है तो वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। राइट। क्लियर हो गया आपको? मस्ट बी अराउंड 150। मतलब 107 अनुमंडल है। हाँ, and 38 districts, हाँ, and then state. हाँ, ये तो। And ये क्या है सर हेल्थ वाला? देखिए हेल्थ वाले में बहुत सारे मूलचूल परिवर्तन ये लोग किए हैं। देखिए सर 50 बेड तक इन्होंने, मतलब 1 से 40 बेड तक के अस्पतालों में इन्होंने छोड़ दिया। क्या सर प्लीज रिपीट करिए सर। 1 to 40 जो बेड है ना, 1 से 40 बेड को इन्होंने मुक्त कर दिया। ठीक है, एक तो पहले तो इन्होंने ये किया फॉर व्हाट? तो रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट ना, अंडर दिस एग्जाम्पल। बिहार राज्य के सभी नैतिक संस्थाओं पर लागू नहीं है। एक मिनट, उनको रजिस्ट्रेशन छोड़कर, हाँ 1 से 40 बेड तक के अस्पताल को छोड़कर। ठीक है ना, पहले तो ये काम किया उन्होंने।
होता है अगर 3000 किलोमीटर तक अब वो 4000। फिर रिन्यूअल का भी इशू था। आई थिंक रिन्यूअल जैसे कि ब्रीफ किया गया था 5 साल तक रहेगा, पहले एवरी ईयर का था, तो वो था जो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या क्या परिवर्तन किया नहीं लिखा, तो यही है ना? यही है। एक तो 140 है, 1 से 40 है, ठीक है ना? हाँ सर। दूसरा है और फिर कितने दिनों में ये सर्टिफिकेट प्रदान करेगा, ये भी है, मतलब विद इन 10 डेज लिखा हुआ है, ठीक है ना? और अब वैधता जो होगी 5 साल के लिए होगी, 5 ईयर्स। पहले हर साल का था, पहले हर वर्ष करना था, ठीक है? वर्तमान में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त की जाने वाली औपबंधिक वैधता केवल 1 साल की थी। पहले 1 साल के लिए थी, उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया है। क्लियर हो गया आपको? मेजर यही है। हाँ, मतलब टाइम बाउंड अप्रूवल है। नंबर 2 है कि पीरियड है 5 साल के लिए हो जाएगा अब, इंस्टेड ऑफ 1 ईयर एवरी ईयर दे हैव टू गो एंड गेट देमसेल्व्स रिन्यूड। और तीसरा 1 से 40 बेड इन्होंने एग्जाम कर दिया। हो गया क्लियर? और कुछ पूछना किसी को? 1 to 40। 1 to 40 ना सर? हाँ 1 से 40 तक। हाँ, मतलब 1 बेड हो या 40 बेड हो, 41 से शुरू होगा। 41। और कुछ? आप तो मेरे ब्रीफिंग में इतना आप अपना ब्रीफिंग चला रहते हैं। आप जब बोलते हैं ना तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं लगातार। हमको लगता है ये पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रहा था। कौन थे? कौन प्रेस है? बिल्कुल पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख रहे थे, ऐसे लिखा जाता है। हमारा ध्यान बार बार कितना बार वहां हो सर। हाँ सर एक चीज करिए, ये 10 डेज का क्या ये है सर? एक मिनट मैं पढ़ देता हूँ आपको। अप्लाई जो भी अप्लाई करें। मैं पढ़ दूं आपको। सर प्लीज। प्राधिकार औपबंधिक रजिस्ट्रेशन की मंजूरी के पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं करेगा एवं ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों की अवधि के अंदर आवेदक को अधिनियम की धारा 15 सपठित धारा 17 के अधीन डाक या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से SGR उपाबंध के अनुसार विशिष्टियों एवं सूचना से युक्त औपबंधिक रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। प्रोविजनल समझ गया? क्लियर हो गया आपको? एनी अदर डाउट? नो सर, थैंक्स। एनी डाउट? किसी और को कोई डाउट है? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, किसी को डाउट नहीं है ना? आज 140 एजेंडा पढ़वा दिया आप लोगों ने। कहाँ? पिछली बार था ना 165 था ना। क्या हुआ?